नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस वाला में। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र। देखिए बच्चों, विद्युत क्षेत्र समझने के लिए पहले आप चुंबकीय क्षेत्र के बारे में समझिए क्या है। चुंबकीय क्षेत्र आप लोग कक्षा 10 में पढ़े भी होंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक चुंबक रखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ कोई चुंबक है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई लोहे की वस्तु को जब चुंबक के पास लाया जाता है तो चुंबक उसे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी पेन है, पेन लोहे की है। मान लीजिए पेन लोहे की है। अब हम इस लोहे की वस्तु को चुंबक से कुछ दूर पे यहाँ पे रख दिए हैं, तो हमें ऐसा आभास होगा जैसे ये चुंबक इस पेन को अपनी ओर खींच रहा है। ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा। कोई जरूरी नहीं रहता कि लोहे की वस्तु को एकदम चुंबक के एकदम सटा दिया जाए तभी वो खींचेगा। कुछ दूरी पर वस्तु को रखिए, लोहे की वस्तु को, तब भी चुंबक उसे अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करता है। ऐसा आपको कभी एहसास हुआ भी होगा। तो क्या कीजिए कि एक चुंबक है, मान लीजिए चुंबक है, कोई लोहे की वस्तु को मान लीजिए यहाँ पे रखा गया बिंदु ए पे। तो लोहे की वस्तु को जब हम ए पे रख दिए तो हमें ऐसा लगा जैसे चुंबक उस लोहे की वस्तु को अपनी ओर नहीं खींच रहा है। तो क्या कीजिए, उस लोहे की वस्तु को उठाकर बी पे रखिए। पहले ए पे रख के चेक कीजिए कि क्या चुंबक उस वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है कि नहीं। मान लीजिए आपको लगा कि जब लोहे की वस्तु को ए पे रखा गया था तब चुंबक उसे अपनी ओर खींचने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहा। तब उस वस्तु को उठाकर बिंदु बी पे रखिए। बिंदु बी पर जब वस्तु को रखा गया तब भी मान लीजिए लगा ऐसा हमें कि चुंबक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है। तो क्या कीजिए, वस्तु को उठा के सी पे रखिए, यहाँ सी पर। अब वस्तु कहाँ रख दी गई है? सी पर। तो जैसे ही सी पर वस्तु को रखा गया, लोहे की वस्तु को, तब हमें ऐसा लगा जैसे चुंबक उस वस्तु को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही वस्तु लोहे की वस्तु को कहाँ रखा गया? सी पर। तो हमें ऐसा लगा जैसे चुंबक उस लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब ए पे रखा गया था लोहे की वस्तु को तब चुंबक उसे खींचने का बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहा था। जब बी पे रखा गया तब भी चुंबक उसे बिल्कुल नहीं खींच रहा था। लेकिन जैसे ही सी पे रखा गया लोहे की वस्तु को तो चुंबक उसे अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबक का प्रभाव सी तक है बस। चुंबक का प्रभाव कहाँ तक है? बिंदु सी तक है। बी और ए तक इस चुंबक का प्रभाव नहीं है। तो चुंबक का प्रभाव कहाँ है? कहाँ तक है? बिंदु सी तक। बिंदु सी पर कोई लोहे की वस्तु रखेंगे तो ये चुंबक उसको अपनी ओर खींचने का प्रयत्न जरूर करेगा। इसका मतलब हुआ कि चुंबक का प्रभाव कहाँ तक है? सी तक है। तो इसी तरह से चुंबक के चारों तरफ का प्रभाव क्षेत्र पता कर लीजिए। चारों तरफ ये पता कर लीजिए
कि चुंबक का प्रभाव क्षेत्र चारों तरफ कहाँ तक है। तो मान लीजिए हमें पता चल गया कि इस घेरे, ये जो घेरा बना रहे हैं, इस घेरे के अंदर तक चुंबक का प्रभाव क्षेत्र है। ये जो घेरा बना है, इस घेरे तक इस चुंबक का प्रभाव क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है चुंबक के चारों ओर, यही है चुंबकीय क्षेत्र। ये जो घेरा बनाया गया है, ये घेरे के अंदर ये जो जगह दिखाई दे रहा है, ये सब क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो जैसे मान लीजिए लोहे की वस्तु कोई है, उसे अगर इस क्षेत्र के, इस घेरे के बाहर रखा जाए, यहाँ ये मान लीजिए लोहा है, कोई लोहे की वस्तु है, ये इस समय कहाँ है? इस घेरे के बाहर है। तब ये चुंबक इस लोहे की वस्तु को अपनी ओर बिल्कुल नहीं खींच पाएगा। काहे कि ये लोहे की वस्तु चुंबक के प्रभाव क्षेत्र के कहाँ है? बाहर है। लेकिन जैसे इस लोहे की वस्तु को हम इस घेरे के अंदर कर दें, यहाँ कर दें, तो देखिए लोहे की वस्तु कहाँ आ गई है? इसके चुंबकीय क्षेत्र में आ गई है। देखिए यहाँ आ गई है, मतलब इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में आ गई है। तब ये चुंबक इसे अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित जरूर करेगा, खींचने का प्रयास जरूर करेगा। तो चुंबक के चारों तरफ का ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, इसी को कहा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र के अंदर कोई भी लोहे की वस्तु आएगी तो चुंबक उसे अपनी ओर जरूर आकर्षित करेगा। तो चुंबक के चारों तरफ का ये क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों, जैसे चुंबक के चारों तरफ के क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक इसी तरह से किसी आवेश के चारों तरफ के क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। इसी तरह से किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। और उस विद्युत क्षेत्र में जब कोई अन्य आवेश आता है तो वो आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ कोई आवेश रख दिया गया है, ये कोई आवेश है, कोई जरूरी नहीं है धनात्मक ही रखिए, ऋणात्मक भी रख सकते हैं। ये आवेश है, इसके चारों तरफ के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? विद्युत क्षेत्र। इसके चारों तरफ के क्षेत्र को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ये विद्युत क्षेत्र है। और इस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई अन्य आवेश आता है तो वो जो आएगा आवेश, वो इसके द्वारा लगाए गए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। लिखिए, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण
बल का अनुभव करता है कामा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है कामा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये आवेश है, इसके चारों तरफ के क्षेत्र को क्या कहेंगे हम लोग? विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आएगा तो वो जो आएगा आवेश वो इसके द्वारा लगाए गए आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। ये विद्युत क्षेत्र है, लिख लीजिए। चलिए इसे मीट दे रहे हैं। अब समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बच्चों, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये हमें विद्युत क्षेत्र का मान बताती है। जैसे कोई आवेश जब रख दिया जाएगा, मान लीजिए यहाँ कोई आवेश है, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। अब ये क्या है? किसी आवेश के चारों जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है यही क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र, ये तो पूरा विद्युत क्षेत्र है। अब इस बिंदु पर मान लीजिए ए बिंदु पर, बी बिंदु पर, सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो? बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? यही विद्युत क्षेत्र का मान बताने के लिए एक भौतिक राशि लिया गया है जिसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान पता करने के लिए एक भौतिक राशि निकाली गई है जिसे क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें विद्युत क्षेत्र का मान बताती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या बताएगी? अब विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान बताती है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो हमें विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो हमें अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान बताती है।
मान बताती है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो हमें विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान बताएगी। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, ये सब कौन बताएगा हमें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नोट कर लीजिए इसे। अब समझते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा लिखिए आप लोग। परिभाषा, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे पता किया जाता है, इसकी परिभाषा क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई आवेश रखा हुआ है और इसका विद्युत क्षेत्र ये चारों तरफ इस तरह फैला हुआ है। ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए इस बिंदु पर हमें पता करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है। ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु पर हमें पता करना है कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो क्या कीजिए कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान पता करना है वहाँ एक आवेश रख दीजिए। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान पता करना है वहाँ पे क्या रखिए? एक आवेश रख दीजिए। एक आवेश होता है जिसे परीक्षण आवेश कहते हैं। एक आवेश होता है जिसे परीक्षण आवेश कहते हैं। ऐसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। इसे परीक्षण आवेश कहा जाता है। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज Q0 पढ़ते हैं। अभी इसके बारे में हम बताएंगे। तो ये परीक्षण आवेश है Q0। इसके अंदर खास चीज ये है कि ये हमेशा धनावेशित होता है। ये हमेशा धनात्मक माना जाता है और इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ये धनावेश माना गया है और इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। जैसे देखिए इसका तो विद्युत क्षेत्र है लेकिन इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, ऐसा साइंटिस्ट लोग इसे मान लिए हैं। तो चलिए हमें तो पता करना है विद्युत क्षेत्र। इस बिंदु पर पता करना है कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना है। तो हम कह रहे थे कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पता करना हो उस बिंदु पर परीक्षण आवेश को लाके रख दीजिए। तो चलिए हम यहाँ परीक्षण आवेश को रख दिए हैं। किसे रख दिए हैं? परीक्षण आवेश को। कहाँ रखे हुए हैं? जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता करना है वहाँ पे हम परीक्षण आवेश को लाके रख दिए हैं। तो देखिए जब परीक्षण आवेश को यहाँ इस बिंदु पे रख दिए हैं तो ये जो आवेश है, ये वाला आवेश, ये इसके ऊपर बल लगाएगा। परीक्षण आवेश के ऊपर क्या करेगा? बल लगाएगा। क्यों बल लगाएगा? क्योंकि ये परीक्षण आवेश जो है इसके विद्युत क्षेत्र में आ गया है। ये परीक्षण आवेश इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में आ गया है, इसलिए ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा। लेकिन ये आवेश इसके ऊपर बल नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता तो ये इसके ऊपर, ये आवेश इसके ऊपर बिल्कुल बल नहीं लगा पाएगा। लेकिन ये परीक्षण आवेश जो है इसके विद्युत क्षेत्र में आ गया है तो ये इसके ऊपर बल जरूर लगाएगा। तो
मान लिया जाए कि ये आवेश परीक्षण आवेश के ऊपर F बल लगाता है। कितना बल लगा रहा है? F। और देखिए प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये भी धनात्मक है और ये भी कैसा आवेश है? धनात्मक। ये हमेशा धन आवेश होता है। तो इस आवेश के द्वारा इसके ऊपर लगाया गया बल F है, और चूंकि दोनों धनात्मक हैं तो ये इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, मतलब इस दिशा में बल लगाएगा, तो बल की दिशा इधर होगी। तो देखिए हमें इस बिंदु पर पता करना था विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान पता करना था उसी बिंदु पर परीक्षण आवेश को ला के रख दिए हैं। और जब परीक्षण आवेश को रख दिए हैं तो इस आवेश के द्वारा इसके ऊपर कितना बल लगेगा वो पता करेंगे हम। तो मान लीजिए बल पता हुआ कितना? F बल लग रहा है इस आवेश के द्वारा। परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल कितना है? F है। अब ये जितना बल लग रहा है, यानी इस आवेश के द्वारा परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F, लगने वाला विद्युत बल F और परीक्षण आवेश के अनुपात को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे? देखिए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल विद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी बल और परीक्षण आवेश को क्या बोला जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए हम इसी को लिख दे रहे हैं। लिखिए किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर Q0 पर लगने वाले विद्युत बल परीक्षण आवेश पे लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश लगने वाला विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले विद्युत बल या लगने वाला विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात E बराबर किसका अनुपात लिखा है? लगने वाला विद्युत बल F
और परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। तो E बराबर यह बटे Q नॉट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र बन गया है। नोट कर लीजिए इसे। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। देखिए इस सूत्र में यदि Q नॉट का मान 1 कूलाम कर दिया जाए, यदि Q नॉट बराबर 1 कूलाम हो, तब यहाँ समीकरण 1 मान लीजिए, तब समीकरण 1 से यानी ये जो परीक्षण आवेश है इसका मान कितना मान लिया जाए? 1 कूलाम। तब समीकरण 1 से क्या होगा? Q नॉट के जगह 1 रखें तो E बराबर होगा F बटे A। E बराबर आएगा F। तब देखिए क्या हो गया, परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल था वो किसके बराबर हो गया है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो गया है। इसका मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर नहीं, ऐसा नहीं कि एकांक परीक्षण आवेश पर, ऐसा कहें, पर लगने वाला विद्युत बल जो होगा वही क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो चलिए इसे लिख दे रहे हैं हम। अतः लिखिए, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर एकांक परीक्षण धन आवेश पर, परीक्षण धन आवेश मतलब Q नॉट, एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये सब नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में और चीजें देखिए। जैसे देखिए विद्युत क्षेत्र सूत्र से, इसका सूत्र है E बराबर F बटे परीक्षण आवेश Q नॉट है। देखिए इसका मात्रक क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा?
देखिए ये बल है, ये आवेश है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसका मतलब हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा। तो ये यहाँ हम लिख दे रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो लिखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और ये एक सदिश राशि होती है, एक ऐसी राशि होती है सदिश राशि मानी जाती है। यहाँ लिख दीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। तो इसे नोट कर लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसकी हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा उधर मानी जाएगी, परीक्षण आवेश पर जिस दिशा में बल लग रहा होगा उसी की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मानी जाती है। परीक्षण आवेश के ऊपर जिस दिशा में बल लग रहा होगा वही दिशा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। लिख लीजिए आगे, जिसकी दिशा परीक्षण धन आवेश, परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा में होती है, पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा में होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा में होती है। यानी परीक्षण आवेश पर, जैसे मान लीजिए परीक्षण आवेश है Q0, अब इस पर इस दिशा में बल लग रहा है तो इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मानी जाए। परीक्षण आवेश में इधर बल लग रहा है तो इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मानी जाएगी। परीक्षण आवेश के ऊपर जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मानी जाएगी। बच्चों इसका एक मात्रक और होता है, नोट कर लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक का एक अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र
की तीव्रता का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र देखिए सूत्र से निकाला जाए, E बराबर F/Q0 इसका सूत्र है। तो देखिए बल है, बल का विमीय सूत्र mL/T-2 होता है, और आवेश है, आवेश का AT होता है। अब A और T को ऊपर ले जाइए तो T ऊपर जाएगा तो -1 घात हो जाएगा तो -3, और ये ऊपर जाएगा तो -1, यही होगा इसका। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र mL/T-3A-1 होता है। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसे मीट दे रहे हैं। चलिए इसकी दिशा के बारे में हम बता दे रहे हैं अलग से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। देखिए अभी बता रहे थे ना कि परीक्षण आवेश पर जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मानी जाएगी। देखिए अगर जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ धनात्मक आवेश है, अब इसके विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए परीक्षण आवेश यहाँ पे है, तो देखिए ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों धनात्मक हैं, दोनों कैसे हैं धनात्मक, तो ये इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा जिसकी दिशा इधर होगी इस साइड में। तो इसी की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा हो। ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा है इस दिशा में, तो इसी दिशा में क्या मानी जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब मान लीजिए ऋणात्मक होता, इसे देखिए आवेश कैसा होता ऋणात्मक, तब परीक्षण आवेश यहाँ रखते, परीक्षण आवेश को रखते, तब देखिए ये वाला इसके ऊपर बल लगा किसे अपनी ओर आकर्षित करता ना, क्योंकि ये ऋणात्मक है और ये परीक्षण आवेश हमेशा कैसा होता है धनात्मक, और इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, तो ये इसके ऊपर बल लगा किसे अपने ओर खींचता। तो देखिए इसके द्वारा इसके ऊपर लगाया गया बल कैसा है आकर्षण प्रकृति का है, जिसकी दिशा इधर होगी, बल की दिशा इधर है, तो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर ही होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी इधर होगी। तो यहाँ लिख दीजिए पहला नंबर लिख दीजिए, यदि आवेश धनात्मक है, यदि आवेश कैसा है धनात्मक है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी आवेश से दूर जाती हुई, आवेश से दूर जाती हुई। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से बाहर की दिशा में होगी, आवेश से बाहर की दिशा में होगी। आवेश से बाहर मतलब आवेश से दूर जाती है। जैसे देखिए धनात्मक आवेश है तो
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस आवेश से बाहर जाती है, यानी इस दिशा में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखिए आवेश से बाहर जाती है। इस तरह देखिए आवेश से दूर जा रही है ना, ये सब अनंत तक चली जाती है क्योंकि विद्युत क्षेत्र अनंत तक फैला रहता है। दूसरा, यदि आवेश ऋणात्मक है, यदि आवेश कैसा है, ऋणात्मक है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की ओर आती हुई मानी जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उसी आवेश के ओर आती हुई। तो यदि आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की ओर होगी, आवेश की ओर होगी, आवेश की ओर होगी। यानी अगर ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उसी आवेश की ओर आती हुई मानी जाएगी। तो देखिए आवेश की ओर आ रहे हैं सब, और यहाँ आवेश से दूर जा रहे हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब परीक्षण आवेश के बारे में लिख दीजिए। परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, अभी हम बता रहे थे परीक्षण आवेश जो होता है वो हमेशा धनात्मक माना जाता है और उसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक माना जाता है और उसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता और ये बहुत छोटा आवेश माना गया है परीक्षण करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। जैसे साइंटिस्ट लोग चूहे पर प्रयोग करते हैं ना, उसी तरह से परीक्षण आवेश पर प्रयोग किया जाता है। ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए निकाला गया है। तो बहुत छोटा होता है, धनात्मक होता है और इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। अब खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं है तो मतलब ये किसी के ऊपर बल नहीं लगा पाएगा, लेकिन ये किसी के विद्युत क्षेत्र में जाएगा तो उसके द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करेगा। तो लिख दीजिए अत्यंत सूक्ष्म वह धनावेश, अत्यंत सूक्ष्म वह धनावेश जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, होता है, कामा ऐसे धन आवेश को, ऐसे धन आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। क्यू नॉट से, क्यू नॉट पढ़ेंगे, इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं।
अत्यंत सूक्ष्म वह धनावेश इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ऐसे धनावेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में यहीं तक। अब अगले वीडियो में इसके आगे की चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।